अभी तो अभी जूली अंदर ही है। अभी उन्होंने कोई बताया ही नहीं कुछ। उन्होंने हाँ शिशु कर दे कुछ नहीं होता। और इसको लगी है भूख। अब गाय आज हम लोग रात को लेके आए थे जूली को डॉक्टर को दिखा के। तो उन्होंने बोला था कि अगर रात को बच्चा हो जाएगा ठीक है, नहीं तो आप सुबह डॉक्टर के बाद। लेकिन हमने रात भर देखा लेकिन जूली को बच्चा नहीं हुआ। तो बच्चा अभी पेट में ही है। तो अभी सुबह के 10 बज गए। मैं अविनेंद्र के पापा और अविनाश हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास लेके। देखो अगर वो हो सका तो वो शायद ऑपरेट करेंगे। ऑपरेशन करके इसका बच्चा निकालना पड़ेगा। मैं इतनी टेंशन में हूँ, कल मैं बता नहीं सकती। बस यही भगवान से प्रार्थना करूँगी, भगवान अगर वो बच्चा पेट में है तो ठीक ठाक हो, नहीं तो मेरी जूली ठीक ठाक होनी चाहिए बस। और जो बच्चा बच गया मैं बस उसी की देखभाल करूँगी, उसी को अच्छी तरह से उसकी देखभाल करूँगी। अभी उसको धूप में निकाल के रखा, मैं दिखा बास्केट में डाल के ना धूप में रखा हुआ। ये इसमें अभी ये देखो आवाज़ आ रही होगी। और ये इसको पता है हमने गाड़ी निकाली है जाने के लिए और ये देख रही है। लेकिन मेरी आज सुबह से कोई डॉक्टर ने मना किया कि इसको कुछ नहीं देना, खाली पेट लेके आना है। आज हम इसको खाली पेट लेके जा रहे हैं और मैं और अविनाश जा रहे हैं। और ये देखो और कल जा रहे हैं लेके। जूली को बांध दिया, बेबी भी रख दिया। बस मैं रहूँगी और अविनाश मोटरसाइकिल पे आ जाएगा, क्योंकि अगर उन्होंने ऑपरेशन किया तो उठाने के लिए 2 बंदे तो चाहिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं। बस आप लोग, मैं भगवान से यही दुआ करूँगी भगवान मेरी जूली ठीक ठाक है, उसका बेबी जो भी है, चलो जो भी है भगवान उसको भी सही सलामत रखें। तो अभी चलते हैं। मैं और अविनेंद्र के पापा जा रहे हैं। और ये बेबी देखो मेरी गोदी में है, टोकरी में। और इसको हो रहा है कि मेरा बेबी कहाँ पे है। ये देखो इसको हो रहा है कि मेरा बेबी कहाँ पे है। जूली जूली है मेरे बेबी। ये काका इसको हो रहा है कि मेरा बेबी पता नहीं कहाँ छोड़ा है इसको। ये देखो ये इधर क्या निकाल देखो कितनी सारी बेड्स हैं। जूली को पता लग गया कि हॉस्पिटल पहुंच गया। अविनेंद्र के पापा गए हैं अंदर गाड़ी में, अंदर कार्ड बनवाने के लिए। तो बोलते हैं आप यहीं बैठो। और ये देखो इसकी सांस, बस ये वो बोलिए कि पता नहीं कहाँ चला गया। पता नहीं ये बच्चे के लिए कर रही है या अविनेंद्र के पापा के, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जूली क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है इतना, क्यों हो रहा है। चुप, बहू आ गई। पापा मारेगा, फिर मारने पापा। चुप कर। ये देख कल से बेचारी ये बच्चों के लिए कर रही है। कल से 2 बेबी हुए हैं उसके। मैं अभी डॉक्टर से अंदर से होकर भी एक्सरे किया। तो एक्सरे में रिपोर्ट आई है कि जो बच्चा है वो यू शेप की पोजीशन में है, जिसकी वजह से बच्चे की भी डेथ हो गई है। तो उस बच्चे की भी डेथ हो गई है। डॉक्टर से भी मैंने बात की। मैं डॉक्टर साहब रिपोर्ट में क्या बोलते हैं, बोलते नहीं आपको वो सर्जरी करनी पड़ेगी। तो अभी वो जूली का लेके ऑपरेशन थिएटर के अंदर गए हैं। तो जब वो अंदर गए तो मैंने बोला जूली तो ऐसे मतलब देख रही थी, लेकिन बड़ी मैंने सेवा की थी इसकी, बड़ा ध्यान रखा था। पता नहीं, चलो मैं तो कहती बस कुछ नहीं, एक बच्चा है मैं इसी की सेवा करूँगी, बच्चा ठीक ठाक हो वो करूँगी इसको। और जूली मेरी ठीक ठाक है, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो अब इसको अंदर लेके गए। चंदू भी आया हुआ था, अविनाश भी आ रहा है, उसने फ़ोन किया। मैंने कहा हाँ उसको ऑपरेशन थिएटर में रही है। अविनेंद्र के पापा का इतना सा मुँह है, सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं। अभी केले लेके, लेकिन दिल ही नहीं कर रहा कुछ खाने का। बड़ी टेंशन हुई थी। मैंने इसकी इतनी सेवा, मैं बिल्कुल अपने बच्चों की तरह इसको रखा। लेकिन ये बात है कि मैं जूली जो इसका बेबी है मैं इसको भी अपने जूली की तरह इसको प्यार दूँगी। तो बड़ा फील हो रहा है।
चलो जो भगवान को मंजूर है, क्या कह सकते हैं। अब इसको ऑपरेशन थिएटर के अंदर लेके गए हैं, लेकिन मुझे बोलते हैं उन्होंने बोला आप आ सकते हो अंदर, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं, मैं चल यही बाहर। मैंने कहा नहीं, मैं गाड़ी में जाके बैठती हूँ, बच्चा मैं साथ दिया, मैंने कहा नहीं गाड़ी में चल के बैठती हूँ। तो अभी मैं बेबी को लेके आ गई हूँ, लेकिन एक ही ऑपरेशन करने से पहले मैंने कहा चलो एक बार इसको दूध पिला दूँ, क्योंकि उस टाइम लगेगा तो इसको भूख लगी, तो मैं इसको दूध पिला के लाई हूँ। तो अभी ये कर रहा है, दिखाती हूँ आपको। अभी बेबी बिल्कुल सोया हुआ है, सो गया जी, सो गया जी, सो गया। तो अभी लेके गए ऑपरेशन थिएटर में, ऑपरेशन होता है तो उसके बाद मैं बताती हूँ कि क्या रिपोर्ट है क्या नहीं। लेकिन अभिनंदन के पापा बोल रहे हैं कि मैं दोबारा जूली को बच्चे नहीं कराऊंगा, क्योंकि बहुत जूली हमारी ने बहुत 2 दिन से प्रॉब्लम्स फेस कर रही है। मुझे कमेंट्स आया रोमी जी ने बोला है कि जब वो डॉग बच्चे देता है तो उसके पास नहीं बैठते हैं। चलो ठीक है, मैं आपकी बात मानती हूँ, लेकिन ये कि जो बच्चा हुआ था वो उसको दूध नहीं पिला रही, तड़फ रही थी, उसके ऊपर पाँव ना आ जाए इसकी वजह से मैं पास बैठ के मैंने उसको दूध शूध पिलाया। तो मुझे पता नहीं था इन बातों का, पता होता तो मैं तो ध्यान रखती, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये सब भी होता है। तो अभी लेके गए हैं, तो अभी भगवान से यही प्रार्थना करूँगी, भगवान मेरी जूली ठीक ठाक हो जाए। ऑपरेशन के बोलते, मैंने पूछा कितना बड़ा, बोलते नहीं छोटा सा कट लगाते हैं, ज़्यादा कट नहीं लगाते हैं। तो बस मैं यही बोलती हूँ कि भगवान मेरी जूली ठीक ठाक हो जाए। तो अभी जब वो आएंगे तो फिर मैं आपको बताऊँगी। उसका ऑपरेशन हो रहा है, इसको पहले दूध पिलाया था, अभी ये उठ गई है तो मैंने इसको उठाया। तो ये देखो, ये ना दूध समझ के पी रही है मेरे शॉल को। देखो मेरा बच्चा, ये बच्चा, ये देखो मशरूम है, मेरी जूली का बच्चा है। मैं कुछ भी हो जाए ना, मैं इस बच्चे को नहीं दूंगी, ना जूली को दूंगी ना इस बच्चे, मैं दोनों माँ बेटे को अपने पास रखूंगी, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं किसी को दूंगी नहीं। अभी तो अभी जूली अंदर ही है, अभी उन्होंने कोई बताया ही नहीं कुछ, उन्होंने शिशु करते करते कुछ नहीं होता। और इसको लगी है भूख अब, तो अब अविनाश ने उठाया इसको। ये देखो देखो कहाँ जा रही है, ये देखो चल बीच में बैठ जा। भूख लगी बीच ना दे। लैट्रिन तो नहीं थी, नहीं टॉयलेट किया, टॉयलेट किया, लैट्रिन कर ले दी उन्हें, मैं साफ किया उसने। कोई बहन अंदर चूक दी है, तू तुम्हारा बंद कर लो। ये देखो जूली के 2 पपी, एक फीमेल का कल जन्म हुआ था, मेल का आज जन्म हुआ है। ये मेल है और वो फीमेल है। और इसका हुआ ऑपरेशन, जूली बिल्कुल ठीक ठाक है। अभिनंदन के पापा ने स्पेशल छुट्टी ली, देखो ब्लोर लगा हुआ, पूरी देखभाल कर रहे हैं जूली की। बैठा हुआ और साथ में अभिनंदन इधर बैठ के होमवर्क कर रहा है और साथ में अंगूर खा रहा है। नहीं खाने। और ये देखो ये कितना प्यारे पप्पू, देखो ये सबसे बड़ा है। आज इसको देख के इतना सुकून मिल रहा है ना कि बेचारी, मैं बड़ी परेशान थी आज कि जब डॉक्टर ने बोला कि नहीं दूसरा बेबी नहीं है, पर नहीं, जब ऑपरेशन किया तो एक का नाम, फीमेल का नाम रखा कुकी, और मेल का क्या नाम रखा है, टाइसन नहीं, लो नाम ही भूल गया। मेल का बाद में बताएंगे, मेल का भी अभी डिसाइड नहीं हुआ है, हम बाद में बताएंगे इसका क्या नाम रखा है। उसका नाम रखा है मेल जो है ना, ये खुद ढूंढ लेता है, उसको पिलाना पड़ता है। ये देखो कितना दूध पी रहा है, ये क्रीम वाला है। और उन डॉक्टर ने बोला कि बच्चे हेल्दी थे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई है। 3 बच्चे दिए जूली ने, 2 मेल और 1 फीमेल, और 1 मेल नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, अब इतनी मेहनत हमारी सफल हो गई। हम इसी में संतुष्ट खुश हैं कि मेरी जूली ठीक ठाक है। ये देखो जूली सोई डाला हुआ है। अब ये इसका सुनना है। हाँ अभी ये सुनना है ना, अभी ये चल नहीं पा रही है, तो इसको ना उन्होंने डॉक्टर ने दिया एक गले को लगाने के लिए, ये कॉलर दिया, ये हम लेके आए थे, ये हम इसके लगाएंगे मौत पे, ताकि ये चाटे ना। और अभी भी डॉक्टर से बात हुई है, डॉक्टर ने बोला और इसको पानी देना, अभी और कुछ नहीं देना है। चलो ले बेटा, है बड़ी क्यूट। ये जूली सोई हुई है, अभी इसको पानी पिलाया, डॉक्टर ने बोला है कि इसको पानी पिलाने के लिए। और वो देखो कैसे चूं 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 कर रहे हैं, उनको टोकरी में बिल्कुल कवर ब्लोर लगा हुआ है। इधर हमने बल्ब लगाया ताकि बल्ब की गर्माइश रहे, तो बिल्कुल ठीक है। अभी कल भी आज भी पूरा दिन सही बात है, लाइट ने तंग किया बहुत ज्यादा। आज लाइट भी बंद थी, तो 1 बजे लाइट आई है। हुआ आपको मैं पूरा बताती हूँ विस्तार से कि कल 1:30 बजे के बाद जब जूली ने बेबीज को जन्म दिया, तो वो पहला 1:30 बजे दिया था, पहला 8 बजे दिया था। जो 8 बजे फीमेल हुई थी वो बिल्कुल ठीक थी। जो 1:30 बजे बेबी दिया था वो बेबी
ऑन स्पॉट उसकी डेथ हो चुकी थी, वो मतलब डेथ ही हुआ था बेबी वो। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जूली को ना प्रॉब्लम होने लगी, तो हमने उसको ना डॉक्टर के पास लेके गई, क्योंकि पहली बार हमने पेट्स का रखी हैं, तो हमें नहीं एक्सपीरियंस था, इतना पता था कि क्या करना क्या नहीं। क्योंकि जूली और एक्चुअली बात क्या कि जो जूली के बेबीज थे ना वो हेल्दी थे, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई। और 3 ही बेबीज थे इसके। तो ना जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला, देखा तो उन्होंने एक्सरे किया, तो एक्सरे में उन्होंने बोला कि एक बेबीज है, हो सकता है कि एक बेबी के पीछे और भी बेबीज हों, लेकिन जो बेबीज हैं वो खत्म हो चुका है, वो लाइव नहीं चल रहा। बड़े परेशान हो गए, दोबारा जूली को लेके घर उन्होंने बोला आप घर ले जाइए, दवाई वगैरह दी खाने के लिए और इंजेक्शन लगाया कि घर जाए, अगर रात को बेबीज होता है तो ठीक है, नहीं तो आप कल सुबह 10 बजे लेके आना। हम लोग 10:30 बजे सुबह रात भर अमरिंदर के पापा यहीं बेड पे सोए थे, यहीं जूली की रूम में। रात भर हम लोग निगरानी करते रहे भी कहीं जूली आगे पीछे ना बेबीज देखते रहे, लेकिन जूली ने बेबीज नहीं दिया। फिर सुबह हमने जूली को कोई नहीं दिया, खाली पेट हम सुबह 10:30 बजे चले गए। 10:30 बजे के गए, वहां सरकारी हॉस्पिटल में लाइट बंद थी। लाइट बंद होने की वजह से पूरे लाइट बंद थी, लेकिन ये कि वहां पे जनरेटर का बंदोबस्त नहीं था। इतना बड़ा हॉस्पिटल लेकिन एक जनरेटर का बंदोबस्त था। वहां काफी लोग अपने अपने पेट्स लेके आए हुए थे, तो उनकी आवाज भी आ रही है। हाँ उनकी आवाज भी आ रही है। तो ना जब वहां गए, वहां लाइट उन्होंने बोला कि 1 बजे लाइट आएगी। हम लोग ना वेट करने लगे 1 बजे लाइट का, लेकिन लाइट आई 1:30 बजे। जैसे 1:30 बजे लाइट आई तो ना इन्होंने एक्सरे किया, एक्सरे करवाया। डॉक्टर को बोला, डॉक्टर बोलते ठीक है आप एक्सरे कीजिए। जब हम वहां जाके एक्सरे किया तो एक्सरे में आया कि जो एक बेबीज है वो यू की शेप में है, सीधा बेबीज नहीं है, तो ऑपरेशन करना पड़ा है। आप यकीन मानो, मैं इतनी गाड़ी में बैठ के मैं इतना रो रही, और मेरे को मेरे भाभीयों ने, मेरे भाइयों ने, लवली ने, मतलब कि मेरा जो जिंदा भाई बंटी ने, मतलब कि जहां तक कि त्यानों ने, मेरे को सभी ने फोन करके ये बोल रहे थे कि नहीं तू दीदी टेंशन मत कर, तेरे जूली भी ठीक रहेगी। आप सभी ने इतनी प्रेयर की, आप सभी की प्रेयर भगवान ने सुनी। जब इतने लोगों की प्रेयर भगवान सुनते हैं तो हार कर भगवान को भी आप लोगों की बात माननी पड़ी, और उसकी वजह से आज मेरी जूली भी ठीक है और इसका बेबीज भी ठीक है। फिर हुआ क्या कि जब डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए वहां लेके गए तो मुझे इन्होंने बोला अंदर जाने के लिए, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। मैंने ना बेबीज को दूध पिलाया तो मैं उसको लेके आ गई, जूली को अंदर लेके गए, उन्होंने इंजेक्शन लगाया, जूली बेहोश हो गई। अविनाश भी वहां गया, तो चंदू भी आया हुआ था वहां पे, तो अंदर लेके गए। तो इतने में अविनाश ही मुझे आके बोलता है चाची मैंने देखा है कि चाचे ने ना बच्चा पकड़ा और चाचा ना उसको ऐसे से मसाज कर रहा है। तो मैंने कहा कि उन्होंने बोला कि बेबी तो खत्म हो गया, तो फिर वो मसाज क्यों कर रहे हैं, हमें नहीं पता। इतने में इन्होंने ना फिर अविनाश को बताया कि अविनाश एक बेबी हुआ है, जो हुआ है वो ठीक है। वो मतलब ये था कि उन्होंने उल्टा उसके मुंह में पानी कुछ ऐसा चला गया था जिसकी वजह से बेबी हरकत थी। बाद में उसने काफी चिल्लाया, शोर शार किया, बेबी ठीक है। जब अविनाश ने बताया, आप यकीन मानो मैंने आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। आप लोगों ने इतनी प्रेयर की जिसकी वजह से मेरे जूली का एक किस्म के जूली के साथ चमत्कार हुआ है। आप मान सकते हो, डॉक्टरों ने तक बोल दिया था कि बेबीज खत्म है, लेकिन एक चमत्कार है आप सबकी दुआओं ने, जो मेरी जूली भी ठीक है और बेबीज में है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब वो ना ऑपरेशन थिएटर में, इतने में ना उन्होंने अभी वो बेबी हो गया तो स्टिच वगैरह लगाने लगे। स्टिच लगा के इतने में क्या किया, अविनाश ना बेबी को ना पकड़ के ला रहा था। मैं फटाफट एक गाड़ी से निकली, मैं पकड़ा, इतना प्यारा क्यूट लाइट क्रीम कलर का, और बेबी हेल्दी था। अगर गर्मी में हम जूली को रखते ना कि घर में बच्चे, तब भी हमारे जूली के बच्चे घर में नहीं होने थे। क्यों? हमारी जूली के बेबीज जो हेल्दी थे। और जो अभी जो तीसरा हुआ ना, ये कुछ जरूर से ज्यादा ही हेल्दी था। अभी देखो कितना शोर कर रहा है, बहुत ज्यादा। हालांकि दूध पिला दिया हुआ है लेकिन फिर भी ये शोर कर रहा है। ये जो है मतलब कि मैं जितना सुबह से रो रही थी ना, भगवान ने देखा कि ये सुबह से इतना रो रही, मैं ये सोच रही हूँ कि मैं ये सोच रही थी मैं भगवान उसका ऑपरेशन कर रहा है, पेट भी कट करना, फिर भी इतना जख्म कर रहा है, इतना ऑपरेशन, टांके लगेंगे, लेकिन फिर भी मैं जो बेबीज वो नहीं बचा। चलो एक ही है, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं माँ बेटी को दोनों, जैसे मैं जूली को पालूंगी वैसे ही मैं उसको पालूंगी। लेकिन भगवान ने बोला नहीं तू टेंशन मत कर, मैं तेरे को एक और दे रहा हूँ, तू उसको पाल, लेकिन मैं इन दोनों बच्चों को अपने सीने से लगा के पालूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन बच्चों को जुदा नहीं करूंगी। लेकिन ये कि मुझे बड़े प्यारा एक इसमें आशीर्वाद दिया आप लोगों ने सबकी ब्लेसिंग लगी, जिसकी वजह से हमारी जूली के साथ ये चमत्कार हुआ, और बेबीज भी ठीक है, जूली भी ठीक है। अभी डॉक्टर ने बोला था कि इसको पहले पानी देना, अगर ये उल्टी मार, फिर इसको हमने पानी दिया घर आके, लेकिन इसने उल्टी मार दी। तो डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने बोला कि 1 घंटे के बाद इसको आप वो करो पानी का। सॉरी बीच में फोन आ रहा है कोई।
उसके बाद फिर हम लोग जूली को लेके, आपने आप वीडियो में देख लोगे कि ऑपरेशन करके स्ट्रेचर में लेके आ रहे थे। फिर अविनाश ने, इन्होंने पकड़ के जूली को गाड़ी में लेटाया। गाड़ी में लेटाया, उसका ना 6 के 7 स्टिच आए हैं उसको। तो डॉक्टर ने बोला ऐसी बात नहीं है, एंटीबायोटिक दी है उन्होंने, इंजेक्शन दिए हैं। उन्होंने बोला कि जूली को ये 3 दिन अलग से इंजेक्शन लगेंगे, 5 दिन अलग से लगेंगे, लेकिन ये कि हमारे भैया लगा लेते हैं। भैया ने बोला कोई बात नहीं, मैं इंजेक्शन लगवा दूंगा। तो नहीं तो जूली को हमें डेली हॉस्पिटल जाना है, अगर भैया बोलते हैं मैं लगा सकता हूँ, क्योंकि भैया लगा लेते हैं इंजेक्शन, तो भैया लगा देंगे। तो ये है कि मैं, अभिनंदन का पापा और अभिनंदन, हम सब आपका शुक्रिया अदा, बोलो एक बार। थैंक यू सो मच। आप सबका दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने इतनी ब्लेसिंग की। मेरे को प्रीति का फोन आया, बोलते कि साहिल के पापा बोल रहे हैं कि दीदी मतलब गलती हो गई मेरे से, कि मुझे पता नहीं चला कि क्या करना था क्या नहीं। लेकिन यह कि आदमी गलतियां कर करके ही सीखता है। लेकिन ये कि मैंने अब ये सीखा कि अभी कुछ भी हो जाए, अभी जूली के जो बेबीज हैं मैं इनकी परवरिश करूंगी। आगे से मैं बेबी नहीं, क्योंकि मैं डर गई, मैं बहुत ज्यादा डर गई। बहुत, आज यकीन नहीं मानोगे कि मैं आगे से करने बेबीज और हैं करने नहीं करने हैं। ये शैतान है जो अभी आया है, बड़ा शैतान है। आप एक तरफ से देखा जाए ना तो हमारी जूली का दूसरा जन्म हुआ है। हमारी जूली बड़ी मुश्किल से बची है। मैं तो अब तो बिल्कुल नहीं रिस्क उठाने वाली। अभी जो है इनकी परवरिश करूंगी, और ये खेले में खूब दोनों घर मिलके इनको पालेंगे। मैंने अविनाश को बोला, मैं अविनाश आज के ये बच्चे तेरे हैं, तू पाल जैसे मर्जी रख। तो रोनी बोलती कि नहीं, इसको माँ के पास ही रहना। चाची चाहे उधर रहेंगे इधर रहेंगे, एक ही घर में है, लेकिन इन बच्चों की परवरिश करनी है मैंने। भगवान ने एक इसमें, क्यों हम लोग डरे हुए थे, तो वो दीदी बोल रही थी कि डॉक्टरों के घर में आई है, अगर हम लोग के ऑपरेशन हो रहे थे तो इसका भी ऑपरेशन हो गया। तो मैं दीदी पता नहीं हमारी किस्मत में क्या लिखा है, क्योंकि मैं सोची थी कि जैसे मेरा एक बच्चा है तो शायद वो जूली का भी एक है, लेकिन नहीं, भगवान ने बोला कि मैं इसकी जोड़ी रख। चलो ये बहन भाई दोनों आ गए, जूली भी ठीक है। तो अभी ये कि कल से इसके इंजेक्शन चालू कर देने हैं। तो थैंक यू सो मच। आप लोग ने इतना मुझे फ़ोन करके कितना मुझे सपोर्ट किया, मुझे इतना समझाया। मैं तो इतना रो रही थी, मुझको प्रीति बोलती दीदी तू क्यों रो रही है। नन्नू का फ़ोन आया, मैं तब भी रो, बोलते बुझी चुप कर, तू क्यों रो रही है। मैं नन्नू मैं रो इसलिए रही हूँ, मुझे क्यों रो रही हूँ, इसलिए रोना आ रहा है कि मेरी जूली के साथ ये क्या हो गया। मैंने तो सोचा नहीं था कि ये मेरी जूली के साथ अगर ऐसा होता तो मैं तो पहले कभी ना ये कदम उठाती। लेकिन ये कि थैंक गॉड सब कुछ ठीक हो गया आप लोगों के आशीर्वाद से। आपकी इतनी ब्लेसिंग भगवान को नहीं, भगवान ने बोला नहीं, ये तो बहुत लोग एक जूली के लिए इतना कर रहे हैं, तो मुझे आप उसकी ब्लेसिंग सुननी पड़ेगी, और मुझे माँ को बचाना और बच्चे को बचाना। लेकिन ये कि बच्चा बड़ा हेल्दी है, ठीक ठाक है, बड़ा प्यारा क्यूट सा है। तो अभी ये कि थोड़े दिन अब ये करना पड़ेगा मुझे और अभिनंदन को, पापा को, कि मुझे ये कि मैंने पिंकी बिटिया को बोला कि बिटिया मेरे साथ ना थोड़ी तू और हेल्प करवा दे काम की। तो बोलती चाची कोई बात नहीं। मैंने कहा क्योंकि मुझे ना अब इसकी तरफ देखभाल करनी पड़ेगी, इसको दूध पिलाना, टाइम से दवाई देनी है, क्योंकि अकेला नहीं मैं छोड़ सकती, तो मुझे इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो अभी नहीं अंदर ही है, अभी थोड़े दिन मुझे इनकी देखभाल करनी पड़ेगी। तो आपको धीरे धीरे बताऊंगी इनकी क्या प्रोग्रेस हो रही है, क्या ये कर रहे हैं, आपको छोटी इनकी पूरी हरकतें आपको दिखाऊंगी। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पेंट करती हूँ। आई होप अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना भूलना। कल नई वीडियो के साथ फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय। देखो ये रही मेरी जूली और ये मेरी जूली के बच्चे। देखो जूली को ना नींद लगी हुई है, तो मैं इसको ना ऐसे सिर पे हाथ फेर के उसको उठा रही हूँ कि ताकि खाना खा ले फिर तो सो जा। ये देखो क्या कर रहे हैं दोनों, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं। देखो इसको ना नींद लगी हुई है, नींद आई, क्योंकि कल के इसको इंजेक्शन वगैरह बड़े लगे ना। इसको आज अभी पेन किलर और एक एंटीबायोटिक, पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगना, भैया बोलते मैं खुद लगा दूंगा इसको, वो इंजेक्शन चलेंगे 5 दिन। और ये देखो बेबीज, ये देखो दोनों के दोनों सो गए। रात को भी अभिनंदन पापा, पूरी रात अभिनंदन पापा ने इनको पास रखा, माँ के पास, पूरी रात माँ के पास ही सोए थे। देखो जब गेट करते एकदम से देखती है कौन आया, एकदम से देखती है।